हेलो डिफेंस लवर, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। और आज एक दोबारा फिर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके साथ में सामने लेकर आया हूं, जो है इस बार बीएससी नर्सिंग यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस का बीएससी नर्सिंग के लिए 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज लिमिट है, कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट चीजें इसकी क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह है हमारा क्या है बीएससी नर्सिंग यानी एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो 2024 के लिए नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है हु हैव क्वालिफाइड दी नीट, यानी इसमें आपका नीट कंपलसरी होना जरूरी है, कंडक्टेड बाय द नेशनल कैडेट एजेंसी एनटीए। ठीक है, फॉर्म 2024 है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एएफएमएस का। ठीक है, जो बच्चे जिन बच्चों ने नीट का इस बार एग्जाम दिया है उनके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है, कि नर्सिंग बेस्ड अपॉन द फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर्ड यूजिंग एंड नीट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश ट्यूटी इसके बाद। ठीक है, कि मींस नीट का होना चाहिए, उसके बाद आपका ये होगा टोगी का, जिसको बोलते हैं आप टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का। ठीक है, it is mandatory for all candidates desires for seeking admission to BSc nursing AFM instruction। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई नीट होना चाहिए 2024 का। रजिस्ट्रेशन अप्लाई कहाँ पर होगा आपका www.joinindianarmy.nic, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी ये आपकी जो वेबसाइट है वहां पर ये फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन इसको फिलअप कर सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, अनमैरिड, डाइवोर्सी, लीगली सेपरेटेड, ये सिटीजन ऑफ इंडिया। डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है आपकी, कि 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007, बोथ डेट आर इंक्लूसिव, यानी 17 साल से तकरीबन आपकी कहां पर रहने। आप 2024 चल रहा है, आप साथ लगा लीजिए कितना बैठेगा आपका। ठीक है ना, तो कितना बैठ जाएगा आपका 17 के हिसाब से। ठीक है, 17 से कितना बैठ जाएगा आपका 25 साल के आसपास, ये 17 से 25 साल के आसपास आपको यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इक्विवेलेंट 12 ईयर स्कूलिंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी होनी चाहिए। इंग्लिश विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए रेगुलर आपके यहाँ पर। ठीक है, एज रेगुलर स्टूडेंट ऑफ स्टेशनरी, तो स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी क्या होना चाहिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट डिवीजन में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स विल बी डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड मेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, ये वहां पर, और इसमें जो हाइट दे रखी है वो क्या है आपके यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट आपके नॉर्थ स्टेट या हिल एरिया से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स की सर्टिफिकेट यहाँ पर उनके पास होना बहुत जरूरी है। एनसीसीसी कैंडिडेट के भी यहाँ पर है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट कैसे की जाएगी, स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा आपके पास, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन थ्रू नीट। ठीक है, जो आपके नीट का स्कोर कार्ड होगा उसके बेस पे किया जाएगा। ठीक है, हुआ शॉर्ट लिस्ट डिस्प्ले, यहाँ पर आपके पास जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए यहाँ पर पीडीएफ आपके पास लॉन्च कर दी जाएगी, जहां पर वो अपना देख सकते हैं। ठीक है, द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इस टेस्ट के लिए, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश टेस्ट का। ठीक है, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जो आपको बताया है कि टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश विल बी इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, 14 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच का होगा, यानी 80 मार्क्स हो गए यहाँ पर आपके। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मार्क्स 80 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। दिस 40 क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर इन 30 मिनट्स, यानी क्या हो गया, 40 क्वेश्चन हो गए आपके पास, 80 मार्क्स हो गए आपके पास, और 30 मिनट हो गए आपके पास यहाँ। ठीक है, जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस
और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होगा, जो बच्चे उसको क्लियर कर लेंगे उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा बोर्ड ऑफिसर बेस्ड हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। ठीक है, द कैंडिडेट मे बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द कोर्स सब्जेक्ट अप टू स्टैंडर्ड 12th, जनरल नॉलेज क्या हो गए, करंट अफेयर क्या हो गए, इंटरेस्ट हॉबीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से रखनी है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पता है, उसके बाद होगा आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी, और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ, ये आपके नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है जहां जहां किस किस आर्मी जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहां पर क्या क्या वैकेंसीज है। ठीक है, पुणे के अंदर आप देख सकते हैं 40 सीट्स है यहाँ पर। ठीक है, एएफएमसी पुणे। आपका जो फिर कोलकाता आता है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यहाँ पर आपकी 30 है। फिर आपकी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 40 है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में 30 है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपकी 40 है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपकी 40 है। टोटल आपके पास 220 वैकेंसीज निकाली गई है एमएनएस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यहाँ पर 2024 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए जाके। ठीक है, एडमिशन ऑफ द कॉलेज का क्या प्रोसेस रह सकता है आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप सब कुछ क्लियर करेंगे तो कैंडिडेट इफ ऑफर्ड एडमिशन एग्जीक्यूट एग्रीमेंट बोर्ड सर्विस आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस एज द फी रोटेशन। ठीक है, विथड्रॉ ऑफ फॉर्म के लिए भी आपको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वेबसाइट पर जाना है, नीट के शॉर्ट कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफलाइन फॉर्म क्या रह सकता है पढ़ सकते हैं कि नो रिफंड कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पर। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव फंक्शनल फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड सिलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी 220 वैकेंसीज हैं, और आपको मैं बता देता हूँ इसकी डेट क्या है स्टार्ट। इसकी डेट हो चुकी है स्टार्ट फिलअप करने की 29 जुलाई से। ठीक है ना, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29/7/2024, और जो इसको लास्ट डेट है इसकी फिलअप करने की हुआ है 7 अगस्त 2024। ठीक है, तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डेट है। और आपका नीट होना चाहिए, प्लस टू आपके यहाँ पर होनी चाहिए। 220 वैकेंसीज है। वुमेन कैंडिडेट रहेगी, अनमैरिड, डाइवोर्सी और लीगली सेपरेटेड यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑलरेडी डीसी डिफेंस एकेडमी में एमएनएस के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दी जाती है, आपको स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस दी जाती हैं, आपके मोर टेक्स्ट पूरे रेगुलर बेसिस पे ली जाते हैं, पूरा सिलेबस आपको कवरेज करवाया जाता है। ठीक है, और आपके साथ के साथ और भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी पूरा यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी अपने फोन को उठाइए, कॉल कीजिए, अपनी सीट्स को बुक कीजिए, क्योंकि सीट्स आप बहुत जल्दी फिलअप हो रही हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने फॉर्म को आज ही जाके फिलअप करें, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी अकेडमी विजिट भी कर सकते हैं। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि आपको टाइम टू टाइम सारे डिफेंस नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करें। सो इसी टाइप की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।